जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि जिस काम या चीज की हम शुरुआत कर रहे हैं वो आगे जाकर क्या मोड़ लेगी। लेकिन एक बात है जो केवल हम तय कर सकते हैं, और वो है हमारी मेहनत। बिल्कुल ऐसी ही सोच के धनी और अपनी धैर्य और मेहनत के बल पर पहाड़ जैसी ऊंचाई पर अपना नाम लिखने वाले एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगा। श्री किशोर तांडेकर। नागपुर के कामठी क्षेत्र में रहने वाले किशोर जी ने पिछले 8 साल से दिल, दिमाग और पूरी आत्मा देकर लगातार उम्दा काम का प्रदर्शन किया और इस प्लेटफॉर्म में अपनी एक अलग जगह बनाई है। यूनिटी रियल्टीज एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस विशाल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने से पहले इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं है जो इन्होंने किया नहीं होगा। इन्होंने सब किया, वो भी इसीलिए ताकि पैसे कमाकर अपने परिवार में चल रही परेशानियों को दूर कर सके और ऐसी परेशानी में उनका सहारा बन सके। जब वे महज 15 साल के थे तब इन्होंने पहला काम शुरू किया। कामठी के आर्मी कैंप में मात्र 500 रुपए महीने से एक मेस बॉय के रूप में। उस वक्त वे 10वीं कक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे। दिन भर काम में व्यस्त होने के कारण वे पढ़ाई में ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहे थे और यही कारण रहा 10वीं कक्षा में उनके फेल होने का। मगर इस बात को उन्होंने दिल से लगाया क्योंकि फेल होने के दुख ने उन्हें समझा दिया था कि अगर वे जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो एक अच्छी नौकरी तो पा ही लेंगे। आर्मी कैंप में उन्होंने पूरे 2 साल काम करने के बाद उस नौकरी को अलविदा कहा और अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर 10वीं कक्षा को पास करके तुमसर क्षेत्र में 11वीं और 12वीं में भी फर्स्ट क्लास से पास हुए। उन्होंने सबको दिखा दिया था कि ये जीवन की मुश्किलें किशोर जी के रास्ते में भले ही अड़चन पैदा कर लें पर उन्हें कभी रोक नहीं पाएंगी। पढ़ाई में खुद का पाया मजबूत होते देख उन्होंने आगे और पढ़ने की ठान ली, लेकिन शायद प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। आगे की पढ़ाई करते वक्त एक दिन किशोर जी के पिता तुमसर में आकर उनसे मिले। उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि किशोर जी के छोटे भाई साहब का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया है। ये खबर सुनकर किशोर जी बहुत खुश हुए, लेकिन दूसरी बात जब उनके पिताजी ने उन्हें बताई तो किशोर जी थोड़े वक्त के लिए सहम गए। उनके पिता ने कहा कि सिलेक्शन के कारण उनके भाई को बाहर ट्रेनिंग के लिए जाना होगा और वो दोनों बेटों का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, जिससे बात साफ थी कि अब किशोर जी को अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए काम करना होगा, हाथ बटाना होगा। घर की हालत और मजबूरियों के कारण उन्हें ये फैसला लेना पड़ा कि अब उन्हें घर वापस जाकर कामठी में ही कुछ काम करना होगा। तो अपने सपनों को छोड़कर वो वापस आए और उनके पिताजी के पहचान से किसी आयरन कंपनी में काम करने लगे। दिनचर्या अलग हो गई। रोज सुबह 12 से 15 किलोमीटर साइकिल से काम पर जाना और वापस आना, गर्म भट्टी के सामने तपती गर्मी में झुलसना, पूरा दिन खत्म होने के बाद 8 बजे तक मेहनत मशक्कत करके घर लौटना और कभी कभी तो फुल नाइट ओवर टाइम भी। आज भी उस रात को याद करके किशोर जी थोड़ी देर के लिए रुक से जाते हैं। 5 अक्टूबर 2005 एक एंगल स्टेटिंग मशीन में काम करते करते अचानक उनके हाथ का ग्लव्स उस मशीन में जा फंसा तो उस मशीन की जबरदस्त ताकत ने उनके दोनों हाथों को अंदर खींच लिया। जहां डॉक्टर ने एक्सरे रिपोर्ट देखकर ही बता दिया था कि उनके दोनों हाथों की उंगलियां पूरी तरह टूट चुकी है और उन्हें काटना पड़ेगा, पर किशोर जी को वो मंजूर नहीं था। फिर वही खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें मेडिकल अस्पताल के बारे में बताया। उस वक्त डॉक्टरों का वहां कैंप शुरू था। रिपोर्ट्स देखी गई और डॉक्टरों ने उन्हें ऑपरेशन का सुझाव दिया। वह ऑपरेशन 7 से 8 घंटे चला। इस कठिन वक्त के बाद 1.5 महीना उन्हें वहीं रखा गया। रिश्तों की और पैसों की हकीकत उन्होंने तब बखूबी जान ली थी। उनके दोनों हाथों की उंगलियों में रॉड डले होने के कारण दोनों हाथों में पट्टियां लगाई गई थी। वे बहुत अफसोस कर रहे थे कि ये क्या हो गया। अपने पिता से बात की और कहा कि मुझे कोई भी काम दिलाओ, लिखाई पढ़ाई से जुड़ा। तब उनके पिताजी उसी हादसे वाली कंपनी में उन्हें वापस लेकर गए और उन्हें स्टोर कीपर की नौकरी दिलाई, जहां उन्होंने 3 साल तक काम किया। इस बीच 2008 में उनकी शादी हुई।
और शादी के बाद जवाबदारियां और बढ़ गई। उन दिनों उन्होंने सरकारी जॉब के लिए भी फॉर्म भरा था, जिसका जवाब उन्हें 2011 में मिला। वो था NDSGB में सुरक्षा रक्षक की ड्यूटी का, जिसके बाद उन्होंने स्टोर कीपर का काम छोड़ दिया। अब उनकी महीने की कमाई 3000 से 3500 हो गई थी। महंगाई के जमाने में इतने कम पैसे में घर चलाना और भविष्य के लिए कुछ बचा पाना मुमकिन नहीं लग रहा था। कई बार तो 2-2 महीने का वेतन भी नहीं मिलता था। दिन मानो जैसे बस आ और जा रहे थे, लेकिन जीवन में कुछ नए हो पाने की आशा भरी किरण दिखाई ही नहीं दे रही थी। पर वो कहते हैं ना, जिन्हें कुछ करने की चाह होती है उन्हें राह अपने आप मिल जाती है। साल 2016 की बात है। किशोर जी रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। उस दिन उनके पहचान के एक व्यक्ति उनसे मिलने आए। वो काफी दिनों बाद उनसे मिलने आए थे, इसलिए बातें जरा देर तक चली। फिर बातें आई आने वाले कल यानी कि भविष्य की। उन्होंने कहा कि क्या नौकरी के भरोसे आने वाले वक्त में अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। इस बारे में बात करते करते उन्होंने एक प्रॉपर्टी के बिजनेस के बारे में बताया कि कैसे वो एक बिजनेस से जुड़कर पार्ट टाइम काम करके अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने किशोर जी को अपनी कंपनी की सालगिरह पर बुलाया। ये बात 12 दिसंबर 2016 की थी। जैसे ही किशोर जी वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सभी लोग अच्छे कपड़े यानी सूट बूट में आए थे। उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा और वो पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए। पूरी मीटिंग को उन्होंने देखा और सुना। सभी अपने बारे में एक एक करके स्टेज पर आकर अपनी कहानी बता रहे थे कि वे पहले क्या थे और आज इस प्लेटफॉर्म ने उन्हें कहां लाकर खड़ा कर दिया है। एक ऐसा मुकाम दिलाया है कि वे हर महीने 1 से 5 लाख तक इनकम कमा रहे हैं और अपने सपने पूरे कर रहे हैं। सेमिनार खत्म हुआ और सभी बाहर निकल गए। किशोर जी भी वहां से निकलकर अपने घर गए। अगले दिन फिर से अपनी सिक्योरिटी का काम शुरू कर दिया। जिन्होंने किशोर जी को इनवाइट किया था, उनका उन्हें फोन आया। उन्होंने किशोर जी को बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहा। किशोर जी ने उन्हें कहा कि मेरी नौकरी 3000 से 3500 की है और वहां बातें लाखों की हो रही थी। किशोर जी का मन ये मान ही नहीं पा रहा था कि वो वहां कुछ कर पाएंगे। 2 से 3 महीनों बाद उनके रिश्तेदार उनसे वापस मिलने आए, लेकिन इस बार बाइक नहीं, कार में वो मिलने आए। किशोर जी ने जोर डालते हुए पूछा कि ये सब काया पलट कैसे? उनके रिश्तेदार ने कहा, प्रॉपर्टी और प्लॉट्स बेचकर, इसी बिजनेस से। किशोर जी ने सुनते ही सोचा कि अगर आज इनकी बात नहीं मानी तो जिंदगी ऐसे ही अफसोस में कट जाएगी और अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो भी प्लान किया है सब धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए किशोर जी ने इस बिजनेस से जुड़ने का फैसला किया और जैसे उनके रिश्तेदार ने बताया बस वैसे ही किया। लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना शुरू किया और फायदे बताए। देखते ही देखते उन्होंने अपना पहला प्लॉट सेल किया और उन्हें उससे 46,000 का कमीशन मिला। उन्होंने सोचा अगर महीने में 5 प्लॉट भी बेच लेते हैं तो उनकी एवरेज इनकम 30 से 35,000 तक तो हो ही जाएगी। उन्हें जैसे उनकी नौकरी से समय मिलता वे बिजनेस में समय देते। इस बिजनेस से ही फिर महज 3 महीनों में ही उन्होंने अपनी खुद की कार खरीदी, टाटा इंडिका। फिर क्या, इसके बाद कभी किशोर जी ने पीछे पलट कर नहीं देखा और जल्दी ही टीम लीडर भी बन गए और अपने नीचे 5 लोगों को ज्वाइन किया। 1 साल के अंदर दूसरी शोरूम कार खरीदी, स्विफ्ट डिजायर। उस कंपनी में 2018 से 2019 तक उन्होंने अपने नीचे 120 लोगों की टीम बनाई और अपने टीम में 20 कार अचीवर्स भी निकाले और 26 थाईलैंड विनर अचीवमेंट भी निकाले। वे खुद 6 बार कंपनी से थाईलैंड यात्रा करके आए। जो एक समय सिर्फ सपना था, आज वो उनका सच बन गया था और हर सपने को हकीकत में तब्दील होता देख उन्होंने आत्मसमर्पण किया। जिस तरीके से जीवन में तब्दीलियों को इन्होंने जाना, वो चाहते थे कि हर एक इंसान जो पढ़ाई करके भी बेरोजगार है, वो हर व्यक्ति अपने सपनों को साकार करे और इस बिजनेस से आकर जुड़े और उन सपनों को पूरा करने में वे उनकी मदद करना चाहते थे। इसमें प्रकृति ने एक बार फिर उनकी परीक्षा ली। 2021 में कोरोना वायरस की चपेट में आकर पूरी दुनिया जैसे रुक गई थी। हर जगह बेरोजगारी
और चलता काम रुक सा गया था। 2 साल तक कोई काम नहीं कर पा रहा था, लोगों को खाना तक नसीब नहीं हो रहा था। लेकिन उन 2 सालों में इनकी कंपनी के जाने माने लीडर मिस्टर धम्मदीप खोब्रागड़े सर, जिन्हें बहुत सारे लीडर्स अपना आइडल मानते हैं, अपनी टीम का मनोबल बनाए रखने के लिए वे हर रोज जूम मीटिंग ट्रेनिंग लिया करते थे। इसका फायदा ये हुआ कि लॉकडाउन खत्म होने पर सभी टीम मेंबर्स उसी आग के साथ, पुराने जोश और नई उमंग के साथ काम करने लगे। लेकिन जिस तरह पहले बिजनेस होता था उस तरह नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उस कंपनी ने दूसरे प्रोडक्ट बेचने का तय किया। लेकिन वो बात कुछ जमी नहीं। इसीलिए धम्मदीप सर और किशोर जी जैसे कुछ लीडर्स ने इस विषय में बात की और एक बहुत बड़ा फैसला किया, और वो था खुद की कंपनी शुरू करना। उन्होंने सभी के विश्वास के साथ एक कंपनी की जून 2021 में स्थापना की, जिसका नाम यूनिटी रियल्टीज रखा गया। और वहां काम बहुत अच्छा बढ़ने लगा और 400 लोगों की टीम तैयार हुई और किशोर जी का इस कंपनी में क्राउन मैनेजर की पोस्ट पर चयन किया गया। नमस्कार, मैं किशोर तांडेकर फिलहाल यूनिटी रियलिटीज़ में क्राउन मैनेजर की पोस्ट में हूँ। इस कंपनी के माध्यम से आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जितने लोग भी इस कंपनी से जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में जुड़ने वाले हैं, साथियों हौसला बनाए रखें। सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। किशोर जी हमेशा सोचते थे कि अमीर लोग जैसे महंगे कारों में घूमते हैं, बस वैसे ही इस बिजनेस से उन्होंने पहले साल में अपने सपनों की स्पोर्ट्स कार, जिसकी कीमत 50 लाख है, वो अपने नाम कर ली, DC अवंती। दूसरे साल ब्रांड न्यू BMW खरीदी। आज यूनिटी रियल्टी की टीम के पास 45 से 50 कार खुद की है और 5 लाख की महीने की एवरेज इनकम करते हैं। और उनका काम यही नहीं रुकेगा। उन्होंने यूनिटी रियल्टी से 5000 लोगों को रोजगार देकर सभी के सपनों को पूरा करने का निर्णय लिया है और वे इस कंपनी से रिटायरमेंट लेने से पहले ये सपना पूरा करना चाहते हैं। यूनिटी रियलिटीज़ की दूसरी वर्षगांठ पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसीलिए आज किशोर जी को यूनिटी रियलिटीज के सभी लीडर कंपनी के महागुरु के नाम से जानते हैं। जय हिंद, जय यूनिटी।